प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान सामने आया है। बता दें कि भाजपा मुख्यालय में बैठकों का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा नहीं थी कि सदन आउट किया जाए। आर्टिकल 174 में ऐसा प्रावधान है। महामहिम राज्यपाल को 21 दिन के नोटिस सदन आहूत हो जाता है। राज्य सरकार खुद कदम ताल कर रही है, साथ ही और खुद नहीं चाहती कि सदन आहूत हो। राज्यपाल के बताए कारणों का भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। राज्यपाल के लिए उचित शब्दों का इस्तेमाल करना हमारी संसदीय मर्यादा है। साथ ही नए पीसीसी चीफ पर राठौड़ ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस का अंतर्द्वंद अब सड़कों पर आ रहा है। एक कांग्रेस अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाता है, दूसरे को जिम्मेदारी दी जाती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जन टीवी संवाददाता अनिल सेन हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह को लेकर जूझ रही है, तो वहीं भाजपा कहीं ना कहीं इसका फायदा तो उठा रही है, लेकिन कहीं अब पूरे जो मामले हो रहे हैं उसे लेकर मंथन भी किया जा रहा है। आज मदन दिलावर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। कई तरह के भाजपा के लिए यहाँ पर जो अवसर देखने को मिल रहे हैं। भाजपा इस समय राजस्थान में जो उथल पुथल हो रहा है इसे अवसर मानकर चल रही है। ऐसी हलचल है और खासतौर से राजस्थान में तो प्रदेश भाजपा का एक्टिव रहना जरूरी कहा जाता है। अक्सर नजर रहनी चाहिए कि आखिरकार सियासी हलचल में क्या कुछ चल रहा है, और इसी को लेकर कई विधायकों को आज भाजपा मुख्यालय में बुलाया गया था। अलग अलग विधायकों से चर्चा भी यहाँ पर हुई, तमाम विधायकों के साथ बैठे संवाद वहाँ पर हुआ। हालांकि औपचारिक तौर पर इस बैठक को नहीं कहा गया, क्योंकि सतीश पूनिया ने जिस तरह से कहा कि विधानसभा की कई समितियों की बैठकें चल रही थी और ऐसे में ये विधायक तमाम लोग आए हुए थे। लेकिन भाजपा मुख्यालय में कुछ विधायकों को कॉल करके भी बुलाया गया था, और उन कॉल करने के बाद में बीजेपी कतरा भी पहुंचे। उनसे ये जरूर है, क्योंकि भाजपा मुख्यालय में बैठे सियासी हलचल चल रही है, और जिस तरह का सत्ता और संग्राम यहाँ पर कहा जा सकता है उसको यहाँ पर चर्चा होना लाजमी भी कहा जा सकता है। ऐसे में पार्टी की चर्चा क्या रही है, क्या अगर ऑप्शन मिलता तो पार्टी की तैयारी किस तरह से रहेगी, ये भी एक देखने वाली बात यहाँ पर है। लेकिन खासतौर से हाईकोर्ट का यहाँ पर है। मदन दिलावर ने जो याचिका लगाई थी, बसपा विधायक थे जो कांग्रेस में मर्ज हुए थे, उस पर एक पार्टी की नजर भी यहाँ पर बरकरार है कि अगर उन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होती है, ऐसे में गहलोत जो सरकार है उसको कहने में ज्यादा खामियाज है, तो पार्टी का एक्शन क्या है। जी अनिल, लगातार हम देख रहे हैं कि जहां आज भाजपा मुख्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने जो राज्यपाल ने जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सत्र आहूत करने को लेकर प्रस्ताव को खारिज किया है, उसे लेकर भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। देखिए, पार्टी लगातार जो भाजपा है वो कांग्रेस पर निशाना साध दे रही है, और जिस तरह से सदन आहूत की बात को लेकर यहाँ पर है, क्योंकि राज्यपाल अपना एक संवैधानिक पद भी है, और नॉर्म्स के तहत जिस दायरे में आएगा राज्यपाल पर निर्भर करता है कि किस तरह से सदन को बुलाना है, और खासतौर से कोरोना भी चल रहा है। ऐसे में क्या कुछ पहल वहाँ पर हो सकती है, इस पर राज्यपाल की पूरी नजर भी वहाँ पर है। लेकिन भाजपा विपक्ष में बैठी पार्टी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है कि गहलोत सरकार खुद नहीं चाहती है कि सदन को आहूत किया जाए। वो एक तरह से कदमताल कर रही है, पार्टी के नेताओं की कदमताल वहाँ पर करवा रही है, और ये तक तथ्य देते हुए कहा कि राज्यपाल ने जो कारण मांगे थे उस पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण पार्टी की ओर से नहीं दिया गया है। वही मंत्रिमंडल की बैठक तो हुई है, लेकिन उसके अंदर राज्यपाल की ओर से जो बिंदु पर डिक्लेरेशन मांगा गया वो नहीं रखा गया। ऐसे में राज्यपाल महोदय भी जो है वो उन पर बार बार उनको वापस लौटा के प्रस्ताव उस पर अपनी बात वहाँ पर मान रहे हैं, लेकिन खुद बीजेपी मानती है कि 21 नोटिस दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी के लिए। हमारे जन टीवी संवाददाता अनिल सेन हमसे जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने राज्यपाल के लिए उचित शब्दों का इस्तेमाल करने की भी यहां पर बात कही है।